हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुषमा मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल लाइफ। दोस्तों, आज छठ का दिन है। हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं, इसलिए हम घर पर ही हैं। शाम के 4 बजने को हैं। हमें छठ पूजा देखने के लिए कई घरों से साथ चलने के लिए कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं तैयारी बना लेती हूँ और आप भी तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैं जमुहानी गांव में रहती हूँ। यह गांव उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में नौतनवा तहसील में डंगरपुरवा चकदह रोड पर रोहिणी नदी के किनारे स्थित है। यह वही रोहिणी नदी है जिसके किनारे ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध ने तपस्या किया था। वही नदी यहाँ से बहती हुई निकली है। आज हम उसी रोहिणी नदी के तट पर स्थित गांव जमुहानी के घाट पर छठ पूजा देखने के लिए चलते हैं। तबीयत कुछ गड़बड़ बा, फोन के देख ले। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने गांव में जमुहानी घाट पर होने वाले छठ पूजा का शुरू से अंत तक पूरा विस्तार से दर्शन कराऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप शुरू से अंत तक बने रहें तो इसका भरपूर आनंद उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, अब हम छठ घाट पर पहुंच चुके हैं और आप देख पा रहे हैं कि गांव के तमाम श्रद्धालु भक्तगणों की घाट पर आने की शुरुआत हो चुकी है। ये रिक्की कौन है? लोग अपने सिर पर डलवा लिए हुए हैं जो सुंदर वस्त्रों से ढके हुए हैं। हर डलवे के साथ उनके परिवार के सभी लोग, बच्चे, बुजुर्ग काफी उत्साह के साथ छठ माँ की पूजन के लिए और अर्चन के लिए घाट पर पहुंच रहे हैं। यहाँ मेले में तरह तरह की मिठाइयाँ बिक रही हैं। फुल्की, भूजा, चाउमीन और अन्य खिलौने और बहुत सारी चीज़ें बिक रहे हैं, जिसका एंजॉय बच्चे और अन्य बाकी सारे लोग ले रहे हैं। यार यार तक यार
जरूरी बा। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं पूजा स्थल पर। दोस्तों, छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में विशेष महत्व रखती है, पर अब लगभग पूरे भारतवर्ष में इसे बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाए जाने के कारण छठ का पर्व या छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा में मां छठ और सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं, जो मनुष्यों के साथ साथ समस्त प्राणियों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों या यूं कहें संपूर्ण जीवन के आधार हैं, पूरी प्रकृति के आधार हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मां छठ भगवान सूर्य की बहन है। जैसे भगवान सूर्य पूरे जगत को प्रकाश से भर देते हैं, हमारे अंदर जीवन का संचार करते हैं, वैसे ही मां छठ हमारी समस्त अधूरी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। हम जब हर जगह से हार चुके होते हैं, तब मां छठ के शरण में आते हैं, उनसे विनती करते हैं, अपने अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की विनती और कामना करते हैं। अगर हम पूरी श्रद्धा से इन्हें पुकारते हैं, तो मां छठ हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दोस्तों, पूजन शुरू हो चुका है। धूप दीप से वेदियों को सजाया गया है। तरह तरह के कलर से, अल्पनाओं से सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं। ढलों में से फल फूल निकालकर पूजा के लिए तैयार है। ये मनोरम दृश्य मुझे कभी भी भूल नहीं पाएगा। सभी व्रती जिन्होंने माता छठ का व्रत रखा हो, नदी में खड़ी होती हैं और सूर्य देव की आराधना करती है और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करती है। दोस्तों, इस घाट पर जमुहानी के अलावा इमलियाहवा, पंडितपुर, बिचौवापुर, हरलालगढ़ एवं मोतीपुर के श्रद्धालुगण भी छठ पूजा के लिए एकत्रित होते हैं। यहाँ पर अधिक एकत्रित हो जाने के कारण संख्या अधिक हो जाती है और अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, जो मेले का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, अब शाम हो गई है, सूर्य अस्त होने को है। दोस्तों, यहाँ पर समस्त सुहागन महिलाएं या फिर उनके हस्बैंड या पति पत्नी दोनों सारे लोग लेकर डलवे को खड़े हैं, जिसमें बहुत सारे तमाम प्रकार के फल फूल इत्यादि रखे हुए हैं। वे हर बार सूर्य की तरफ ही चेहरा करके खड़े होते हैं। अगर सूर्य डूबते हैं तो पश्चिम में, और जब सूर्य उगते हैं तो पूरब में चेहरा करके इन्हें खड़ा होना होता है। अब आओ का हलवा बढ़िया अंकल जी।
दोस्तों, छठ का पर्व बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ किया जाता है, क्योंकि इस व्रत में 36 यानी कि 36 घंटे तक निराजल यानी बिना जल तक पिए भी व्रत करना रहता है। इसका ये अर्थ है कि उन्हें कुछ भी खाना पीना नहीं रहता है, जल तक नहीं पीना रहता है। छठ में 4 दिनों की पूजा का विधान है। पहले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से प्रारंभ होता है। इस दिन को नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। व्रती यानी कि व्रत करने वाला स्नान कर शुद्ध और साफ वस्त्र पहनकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। लहसुन प्याज का प्रयोग वर्जित रहता है। दूसरे दिन पंचमी यानी इस दिन खरना के नाम से जानने को मिलता है। इस दिन को खरना के नाम से जाना जाता है, जब व्रती को लौकी की सब्जी और चना का दाल और नए चावल का भात का प्रयोग खाने में करना होता है। इसी खरना के भोजन के बाद उन्हें 36 घंटे तक निराजल व्रत रखना होता है। तीसरे दिन षष्ठी तिथि को संध्या का अर्घ और चौथे दिन सप्तमी तिथि को सवेरे का अर्घ सूर्य देव को देने के बाद प्रसाद ग्रहण कर पूजा पूरी की जाती है। दोस्तों, सूर्य अस्त हो चुके हैं। भगवान सूर्य के अस्त होने के बाद उनका दीप जलाकर विदाई देने के बाद हम पूजन सामग्री को डलवे में इकट्ठा कर घर वापस जाने की तैयारी करते हैं। शाम हो गया है और लोग भगवान सूर्य को विदाई देने में लगे हुए हैं। बहुत दूर हो जाता है। और इस विदाई के बाद वे अपने डलवों में सामान इकट्ठा करेंगे और अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, शाम को सारे लोग घर चले गए थे और इस समय भोर हो गया है और फिर से सारे के सारे जिन्होंने व्रत किया था और उनके सारे परिवार और अन्य मेला देखने वाले और एंजॉय करने वाले सारे के सारे लोग एकत्र हो गए हैं फिर से। और देखिए किस तरीके की अच्छी दृश्य देखने को मिल रहे हैं। अब फिर से सारे व्रती नदी में इकट्ठे हुए हैं और सूर्य के उगने का इंतजार कर रहे हैं। आज
ताकि हजूर ना आए रात को भगवान कुछ लोग सूर्य ना आए करत। उगे और इनके व्रत को पूरा करें। इस समय ये सारे लोग पूरब में सिर करके खड़े हुए हैं क्योंकि सूर्य उगने को है। ये इंतजार में है कि सूर्य उगे और इनका व्रत सफल बनाए। दोस्तों, इस सारे व्रत करने वालों का इंतजार अब समाप्त होता है क्योंकि भगवान सूर्य अब धीरे धीरे उदय हो रहे हैं। वे बाहर निकल रहे हैं और सारे के सारे लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और उनका व्रत सफल बनाने की कोशिश उन्होंने पूरी कर दी है। वह तो पूरा पब्लिक आए रहते हैं। सब लोग अब धीरे धीरे नदी से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि सूर्य उदय हो चुके हैं और उन्होंने अपना व्रत सफल बना लिया है। अब लोग धीरे धीरे उस तरफ आ रहे हैं जहां सारी वेदियां बनी हुई हैं। अब अंत में प्रसाद वितरण करने के बाद लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। व्रत करने वाले प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर व्रत को तोड़ते हैं। व्रती भगवान सूर्य और मां छठ से अपने परिवार के मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि मां छठ और सूर्य देव उनके परिवार को खुशहाल रखेंगे, धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे, बच्चे को समृद्धि प्रदान करेंगे, दुश्मनों का नाश करेंगे, बीमारियों से उनके पूरे परिवार को बचाएंगे और उन्हें स्वस्थ रखेंगे। प्रसाद खाकर और हर्षोल्लास के साथ माता छठ का व्रत करके सभी लोग अब घर को जा रहे हैं। लोग घर जाते समय माता के जयकारे लगाते हैं और छठ मैया का जय बोलकर हर्षोल्लासित हो जाते हैं। और अंत में दोस्तों बोलिए छठ माता की जय, भगवान सूर्य नारायण की जय। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।